हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बुक्स एनवायरनमेंट। आज हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में और जानेंगे कि माइंडसेट क्या होता है और हमारी लाइफ पर हमारे माइंडसेट का क्या असर होता है। साथ ही इस वीडियो के एंड में कुछ ऑप्शंस के साथ मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको अपने माइंडसेट के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, अगर आसान भाषा में कहें तो चीज़ों को, दुनिया को और सिचुएशंस को देखने का जो हमारा नज़रिया होता है वही हमारा माइंडसेट होता है, जो कि हमारे बिलीव्स पर बेस्ड होता है। डॉक्टर कैरल वेक, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और जिन्हें पर्सनैलिटी, सोशल साइकोलॉजी और डेवलपमेंट साइकोलॉजी की फील्ड में दुनिया के लीडिंग रिसर्चर्स में से एक जाना जाता है, उनका कहना है कि हमारे बिलीव्स का हमारी लाइफ पर काफ़ी असर पड़ता है। हमारी लाइफ में आने वाला सुख दुख, अच्छा बुरा, सक्सेस फेलियर, यहाँ तक कि हमारी पर्सनैलिटी भी हमारे माइंडसेट के हिसाब से बनती है। माइंडसेट के दो टाइप होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी लाइफ सिचुएशंस को अपनी किस्मत समझ लेते हैं और वो उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी लाइफ सिचुएशंस को चैलेंज करते हैं, वो अपनी सिचुएशन से डील करते हैं और उन्हें ओवरकम करते हैं। चलिए इन दोनों ही माइंडसेट को एक एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक स्टूडेंट हैं जो आज एक बुरा दिन देख रहा है। आप रोजाना की तरह सुबह घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन जिस बस में आप स्कूल जाते हैं आज आपकी वो बस मिस हो जाती है। आप स्कूल देरी से पहुंचते हैं, जिसके लिए आपको टीचर से डांट सुननी पड़ती है। थोड़ी देर बाद आपके टीचर आपके पिछले सेमेस्टर के पेपर्स रिटर्न करते हैं, जिसमें आपको काफी कम मार्क्स मिलते हैं, उन सब्जेक्ट्स में भी जो कि आपके फेवरेट हैं। आप मायूस हो जाते हैं। मन हल्का करने के लिए आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर आप दोनों में बहस हो जाती है, जिसकी वजह से आपका फ्रेंड आपका फोन कॉल कट कर देता है। अब ऐसे में आप क्या सोचेंगे, कैसा महसूस करेंगे और आगे क्या करेंगे? जब डॉक्टर कैरल वेक ने यही क्वेश्चंस कुछ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों से पूछे तो उनके जवाब कुछ ऐसे थे। मैं एक रिजेक्ट होना फील करूंगा, मैं एक लूजर हूँ, मैं इडियट हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, सब मुझसे बेहतर हैं। वो लोग जो कुछ हुआ उसे अपनी क्षमता और अपनी वर्थ समझ लेते हैं। अपनी लाइफ के बारे में वो लोग कुछ इस तरह सोचेंगे, मेरी कोई लाइफ नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं, लाइफ अनफेयर है, सारे एफर्ट्स वर्थलेस हैं, मैं स्टूपिड हूँ, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मैं दुनिया का सबसे अनलकी इंसान हूँ। लेकिन क्या वहां कोई मौत या तबाही हुई थी, या सिर्फ एक बस मिस हुई थी, टीचर से डांट पड़ी थी और एक बुरा फोन कॉल था? जब यही क्वेश्चंस डॉक्टर कैरल ने कुछ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों से पूछे तो उनकी सोच कुछ ऐसी थी। मुझे पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, वक्त से पहले बस स्टॉप पर पहुंचना चाहिए ताकि कभी मेरी बस मिस ना हो। शायद मेरा फ्रेंड भी मेरी ही तरह एक बुरा दिन देख रहा होगा। कम मार्क्स मुझे बताएंगे कि मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी, इसलिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि अगले सेमेस्टर में मुझे अच्छे मार्क्स मिले। जब उनसे पूछा गया कि वो आगे क्या करेंगे तो उनका कहना था कि वो पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करेंगे, डिफरेंट वे में पढ़ाई करेंगे, टाइम से स्कूल पहुंचेंगे और अपने फ्रेंड से बात कर सब कुछ नॉर्मल करेंगे। अब आप दोनों ही माइंडसेट को समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप डिटेल में माइंडसेट को समझना चाहें तो आप डॉक्टर कैरल वेक की लिखी बुक माइंडसेट पढ़ सकते हैं। डॉक्टर कैरल ने कई सालों माइंडसेट पर रिसर्च करने के बाद ये बुक लिखी है। इस बुक में उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और एग्जाम्पल्स के जरिए माइंडसेट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। साथ ही इस बुक में उन्होंने बिजनेस, स्पोर्ट्स और रिलेशनशिप्स में माइंडसेट कैसा होना चाहिए ये भी बताया है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो के एंड में कुछ ऑप्शंस के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको अपने माइंडसेट के बारे में पता चलेगा। सपोज आपके छोटे भाई या बहन को डांस करना बहुत पसंद है, वो काफी अच्छा डांस कर भी लेते हैं, वो एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि कंपटीशन जीतने के बाद मिलने वाली ट्रॉफी को वो घर के किस कोने में रखेंगे। कंपटीशन के कुछ राउंड्स वो बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन फाइनल राउंड में हार जाते हैं। अब ऐसे में आप उनसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन, आप कहेंगे कि उन्होंने सबसे बेहतर डांस किया। दूसरा ऑप्शन, आप कहेंगे कि उनकी ट्रॉफी किसी और को दे दी गई जो कि उनके लिए ही थी। तीसरा ऑप्शन, आप उन्हें समझाएंगे कि डांस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। चौथा ऑप्शन, आप उनसे कहेंगे कि उनमें कंपटीशन जीतने की एबिलिटी है और वो अगली बार जरूर जीतेंगे। पांचवा ऑप्शन, आप उनसे कहेंगे कि वो कंपटीशन जीतना डिजर्व ही नहीं करते। आप इन पांचों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, कमेंट में बताइए। अगर आपने पहले चार ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन चुना है
तो आपने फिक्स्ड माइंडसेट वाला ऑप्शन चुना है। लेकिन अगर आपने पांचवा ऑप्शन चुना है तो आपने ग्रोथ माइंडसेट वाला ऑप्शन चुना है। अक्सर हम अपनों का दिल रखने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए उनकी कमियां बताते ही नहीं। इसलिए ना तो वो अपनी कमियों को समझ पाते हैं और ना ही उन कमियों को कभी पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, इन पांचों ही ऑप्शंस में एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है। पहला ऑप्शन बेसिकली इनसिंसियर है, क्योंकि आप दोनों ही जानते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं थी। इसलिए पहला ऑप्शन ना ही उन्हें रिकवर करने में हेल्प करेगा और ना ही इम्प्रूव। दूसरा ऑप्शन उन्हें दूसरों पर इल्जाम डालना सिखाएगा, क्योंकि कमी उनकी परफॉर्मेंस में थी, ना कि जजेस में। तीसरा ऑप्शन उन्हें बताएगा कि जिस काम में वो अच्छे नहीं हैं, उन्हें वो काम करना ही नहीं चाहिए। जबकि कोई भी इंसान किसी काम में तब अच्छा होता है जब वो मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है और उस काम को सीखता है। चौथा ऑप्शन पांचों ही ऑप्शंस में से सबसे डेंजरस है, क्योंकि बात सिर्फ एबिलिटी की होती तो वो यही कंपटीशन जीत जाते। पांचवा ऑप्शन सिचुएशन के हिसाब से काफी हार्ड हार्टेड लगता है, और जाहिर सी बात है आप इसे ऐसे नहीं कहेंगे। लेकिन ये ठीक वैसा ही है जैसे एल्डर ग्रोथ माइंडेड सिबलिंग्स अपने यंगर सिबलिंग से कहेंगे। ग्रोथ माइंडेड एल्डर सिबलिंग्स कहेंगे, मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अपनी उम्मीदों को जगाना और अपना बेस्ट देने के बावजूद हार जाना, ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन ये सच है कि तुम ये कंपटीशन जीतना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो तुमसे ज्यादा वक्त से डांस कर रहे हैं, जो तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं अपने डांस पर। इसलिए अगर तुम्हें डांस कंपटीशन जीतना है तो तुम्हें अपने डांस पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।